रिसेंटली Hyundai ने क्रेटा में फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है एंड क्रेटा के ही सेगमेंट में रिसेंटली होंडा ने भी एक कार लॉन्च की थी। जी हाँ, हम यहाँ पे होंडा एलिवेट की बात कर रहे हैं, जिसकी CVT ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 16.4 लाख एक्स शोरूम है, जहाँ पे सिमिलरली क्रेटा के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के CVT ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 18.8 लाख है एंड टर्बो पेट्रोल एंड डीजल ऑटोमेटिक की प्राइस तो और भी ज़्यादा है, यानी कि 20 लाख है। तो अगर आप एक मिड साइज SUV लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको होंडा एलिवेट लेनी चाहिए या फिर थोड़ी प्राइस ज़्यादा दे के क्रेटा पे जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए दोनों कार्स को कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। न्यू क्रेटा की लेंथ 4330 मिलीमीटर है, जहाँ पे एलिवेट की लेंथ 4312 मिलीमीटर है। क्रेटा की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहाँ पे एलिवेट की विड्थ भी 1790 मिलीमीटर है। क्रेटा में आपको 1635 मिलीमीटर की हाइट मिलती है, जहाँ पे एलिवेट में आपको 1650 मिलीमीटर की हाइट मिलती है एंड क्रेटा में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहाँ पे एलिवेट में आपको 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। क्रेटा में आपको 2610 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहाँ पे एलिवेट में आपको 2650 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है एंड क्रेटा में आपको 416 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहाँ पे एलिवेट में आपको 459 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो वैसे लेंथ, विड्थ एंड हाइट में दोनों कार्स आइडेंटिकल ही है, जिसके कारण रोड प्रेजेंस वाइज दोनों कार्स सेम साइज की ही लगेंगी। बट एलिवेट में आपको ज़्यादा व्हील बेस मिलता है, जिसके कारण रियर सीट में एंड ओवरऑल केबिन स्पेस में आपको क्रेटा से थोड़ा ज़्यादा बेटर स्पेस आपको उसमें मिलेगा एंड बूट स्पेस में भी होंडा एलिवेट में थोड़ा बेटर स्पेस मिलेगा। अब बात करते हैं इंजन की। तो क्रेटा में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से 113 bhp का पावर एंड 144 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड डीजल इंजन से 114 bhp का पावर एंड 250 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है एंड टर्बो पेट्रोल इंजन से 158 bhp का पावर एंड 253 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे एलिवेट में आपको ओनली एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 119 bhp का पावर एंड 145 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो दोनों कार्स के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में होंडा का इंजन स्लाइटली बेटर है, बट क्रेटा में आपको टर्बो पेट्रोल एंड डीजल इंजन का ऑप्शन भी मिलता है, जो एलिवेट के इंजन के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो क्रेटा के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 17.4 किलोमीटर पर लीटर है, डीजल इंजन की क्लेम माइलेज 21.8 किलोमीटर पर लीटर है एंड टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम माइलेज 18.4 किलोमीटर पर लीटर है, जहाँ पे एलिवेट की क्लेम माइलेज 16.9 किलोमीटर पर लीटर है। सो माइलेज वाइज दोनों के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में क्रेटा में स्लाइटली बेटर माइलेज मिलेगी, बट ये डिफरेंस बहुत ही कम है। बट हाँ, क्रेटा में डीजल इंजन का ऑप्शन भी है, जिसकी माइलेज बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे होंडा एलिवेट में आपको डीजल इंजन का ऑप्शन ही नहीं मिलता। सो जिनको अच्छी माइलेज चाहिए उनके लिए क्रेटा में ऑप्शन है, जहाँ पे एलिवेट में नहीं है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो डिजाइन वाइज तो दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है। सो यह आपके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड है कि आपको दोनों में से कौन सी कार ज्यादा बेटर लगती है। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों कार्स में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में LED DRL, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट, 17 इंच एलॉय व्हील्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू क्रेटा में आपको फुल विड्थ LED DRL मिलती है, जहाँ पे एलिवेट में छोटी LED DRL मिलती है एंड न्यू क्रेटा में LED टेल लाइट भी कनेक्टेड मिलती है, जहाँ पे एलिवेट में सिंपल LED टेल लाइट मिलती है एंड क्रेटा में पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, जहाँ पे एलिवेट पे छोटा सनरूफ मिलता है एंड क्रेटा में आपको 4 व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, जहाँ पे एलिवेट में ओनली फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। इसके सिवा दोनों के एक्सटीरियर में फीचर्स वाइज कोई और बड़ा डिफरेंस नहीं है। सो भले दोनों कार्स की डिजाइन डिफरेंट हो, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज यहाँ पे क्रेटा बेटर है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज दोनों कार्स का इंटीरियर भी टोटली डिफरेंट है। जैसे कि एलिवेट में आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है, जहाँ पे क्रेटा में 10 इंच फुल्ली डिजिटल क्लस्टर मिलता है एंड क्रेटा एंड एलिवेट दोनों में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, बट क्रेटा में इस स्क्रीन में वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, जहाँ पे एलिवेट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है एंड क्रेटा में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर ड्राइवर सीट मिलती है, जहाँ पे एलिवेट में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है।
इन क्रेटा में अब ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, जहाँ पे एलिवेट में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ही मिलता है। इन क्रेटा में आपको 360 कैमरा भी मिलता है, जहाँ पे एलिवेट में रियर कैमरा एंड लेन वॉच कैमरा ही मिलता है। बट क्रेटा में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको एलिवेट में नहीं मिलता। बट दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, ऑटो डिमिंग IRBM, engine start stop push button, 8 speakers, 60/40 split rear seat, connected car features and rear AC vent जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल होंडा एलिवेट में नेसेसरी सारे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, बट क्रेटा में कई सारे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं जो एलिवेट में मिसिंग हैं। सो इंटीरियर वाइज भी यहाँ पे क्रेटा बेटर है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी की। तो होंडा एलिवेट का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, सो वो कितने स्टार्स लाएगी वो भी हम नहीं कह सकते। बट होंडा एलिवेट होंडा सिटी वाले प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है एंड होंडा सिटी एक सेफ कार है, ये तो सबको ही पता है। सो होंडा एलिवेट से क्रैश टेस्ट के मामले में 4 या 5 स्टार्स तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ओल्ड Hyundai क्रेटा को ग्लोबल एनकेप में 3 स्टार्स ही मिले हुए हैं। बट हाँ, क्रेटा के फेसलिफ्ट का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ एंड Hyundai के अकॉर्डिंग क्रेटा में प्लेटफॉर्म में अब सेफ्टी बढ़ाई गई है। बट स्टिल क्रैश टेस्ट के वक्त ही हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि न्यू क्रेटा कितने स्टार्स लाएगी। बट अगर बात हो सेफ्टी फीचर्स की, तो क्रेटा एंड एलिवेट दोनों में आपको लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें कई सारे ऑटोनोमस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। एंड क्रेटा में आप 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं, यानी कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, जहाँ पे एलिवेट में हायर वेरिएंट्स में ही 6 एयरबैग्स मिलते हैं एंड लोअर वेरिएंट्स में ड्यूअल एयरबैग्स ही मिलते हैं। एंड क्रेटा में आपको 4 व्हील्स पे डिस्क ब्रेक्स मिलती है, जहाँ पे एलिवेट में ओनली फ्रंट में ये डिस्क ब्रेक्स मिलती है। इसके सिवा दोनों में आपको ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, आइसोफ्लिक्स चाइल्ड सीट एंकर एंड TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो सेफ्टी में क्रैश टेस्ट वाइज तो दोनों में से कौन सी कार बेटर होगी वो भी हम नहीं कह सकते, बट सेफ्टी फीचर्स में क्रेटा स्लाइटली बेटर है। तो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको Hyundai क्रेटा लेनी चाहिए या फिर होंडा एलिवेट। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली मिड साइज SUV लेने का प्लान कर रहे हो एंड अगर आपका बजट 17 to 18 लाख ऑन रोड प्राइस का है, तो वहाँ पे होंडा एलिवेट एक सेंसिबल प्रोडक्ट है, बिकॉज 16.4 लाख एक्स शोरूम में आपको एलिवेट का टॉप ऑटोमेटिक वेरिएंट मिल जाएगा, जिसमें नेसेसरी ऑलमोस्ट सारे फीचर्स, अच्छी सेफ्टी, लेवल 2 ADAS एंड अच्छा इंजन पावर एंड बढ़िया स्पेस मिलता है। जहाँ पे सेम प्राइस में क्रेटा का ओनली S ऑप्शनल वेरिएंट ही मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें भी 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स एंड ADAS जैसे कई सारे फीचर्स नहीं मिलते। बट हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा 3 लाख स्पेंड कर सकते हो तो वहाँ पे क्रेटा ओवरऑल एक ज्यादा प्रीमियम कार रहेगी। बट अगर आपको ज्यादा माइलेज वाली कार चाहिए तो वहाँ पे भी होंडा एलिवेट आपके लिए नहीं बनी। ऐसे केस में आपके लिए Hyundai क्रेटा का डीजल वेरिएंट बेटर रहेगा। एंड सेम चीज अगर आपको टर्बो पेट्रोल वाली पावरफुल कार चाहिए तो भी आपके लिए एलिवेट नहीं बनी। बट हाँ, जिनका बजट कम है एंड उनको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली रिलायबल एंड सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आ जाए वैसी कार चाहिए, उनके लिए होंडा एलिवेट बेस्ट ऑप्शन है। सो बस ये था हमारा कंपैरिजन होंडा एलिवेट एंड Hyundai क्रेटा के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी है तो आप कौन सी कार चूज करोगे, होंडा एलिवेट या फिर Hyundai क्रेटा? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।